बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के लिए जो हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमने आसान अकाउंट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट्स की तमाम कैटेगरी को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने सोल प्रोप्राइटर को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो वीडियो बनाई है वो हमने पार्टनरशिप के हवाले से बनाई है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को भी डिस्कस किया डिटेल में, और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप को भी डिस्कस किया। उनकी तमाम अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को हमने डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा मजीद एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। आज हम मजीद थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे पास आज आई है जी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप की एक कैटेगरी है, लेकिन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से ये थोड़ी सी अलग है। तो क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इस पे हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे, और आखिर में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आखिर तक देखना है, और अगर कोई क्यूरी हो तो वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछनी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पहला सवाल आता है कि एलएलपी क्या होती है। सबसे पहले जी हम देखते हैं एलएलपी है आखिर में क्या। देखें, एलएलपी जो है तो वो एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी दोनों मौजूद होती हैं। पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उनकी लाइबिलिटी उनके इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है। किसी एक पार्टनर की गलती का जिम्मा दूसरे पार्टनर पर पर्सनल तौर पर नहीं लगता। यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है। देखिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, उनकी जो लाइबिलिटी है वो बियॉन्ड है, पार्टनरशिप से हटके उनकी पर्सनल तक है। अगर कोई लॉस कर जाता है तो वो बिजनेस के अलावा वो जाती तौर पे उसके जिम्मेदार होते हैं, जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस तक है। आप अगर 1 लाख रुपए के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही आप देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। आप पर्सनली उसके लायबल नहीं होते, क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड होती है। कहाँ से रजिस्टर्ड होती है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखें, ये है पाकिस्तान में एलएलपी कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहला सवाल ये भी होता है। देखें, पाकिस्तान में एलएलपी जो स्टार्ट हुआ वो 2017 कंपनी एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ। कंपनी एक्ट में जो तरमीम आई है, 1984 का एक्ट था, फिर 2017 में रिवाइज्ड हो गया। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 कहलाता है, और ये 2017 में एलएलपी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऑफिशियली। आगे बढ़ते हैं, क्विकली जाएंगे ताकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और कुछ दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लेंथी होती है, तो भाई इतनी डिटेल में समझाने के बाद ही ये वीडियो इतनी लेंथी होती है। अगर मैं इन टॉपिक को छोटा छोटा करके समझाऊं तो फिर वो वीडियो छोटी छोटी होंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं एक एक टॉपिक को इतनी डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ही यही होता है कि हमें, सॉरी टू से, बैंक्स में इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि समझाए। तो ये मैं इसीलिए इतना समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। जब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मौजूद थी तो एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी, ये वो सवालात हैं जो मेरे माइंड में थे, तो मैंने अपने से लिख लिया। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट है 1932। अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी हमारे पास एक है। अगर बिजनेस पर कर्ज हो जाए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ जाती है। एलएलपी इंट्रोड्यूस करने की वजह, पार्टनर्स को लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन देना, प्रोफेशनल फर्म्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट, अकाउंटेंट को सेफ स्ट्रक्चर देना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस अडॉप्ट करना, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है तो इस वजह से पाकिस्तान में भी ये इंट्रोड्यूस कर दी गई है। यानी एलएलपी का मकसद रिस्क कम करना और बिजनेस को सिक्योर बनाना था। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारे पास कौन सा है। एलएलपी को कौन रेगुलेट करता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक या एसईसीपी? एलएलपी का पूरा रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस एसईसीपी के अंडर है, मतलब ये एसईसीपी से रजिस्टर्ड होता है और एसईसीपी का ही इसका रेगुलेटर है। अब जरा देखते हैं, क्या एलएलपी का अपना एक्ट होता है? तो बिल्कुल एलएलपी का अपना एक्ट तो नहीं है, लेकिन ये कहां से चलती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 से ये होता है। इसका कोई सेपरेट नाम नहीं है, लेकिन ये एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2017 में ही आती है। एलएलपी की फॉर्मेशन, पार्टनरशिप के राइट्स, पार्टनर्स के राइट्स, कंप्लायंस, रेगुलेशन, डिसोल्यूशन, ये तमाम उसमें आ जाती है। एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में क्या फर्क है? दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। लॉ
पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 कहलाती है, जबकि एलएलपी एक्ट 2017 कहलाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जबकि एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। रेगुलेटर कौन है? इसका रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म होता है, और अगर अनरजिस्टर्ड हो तो फिर उसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है। और इसका एलएलपी का जो रेगुलेटर है वो एसईसीपी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लीगल स्टेटस इसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स के नाम से ही जानी जाती है, उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड होती है, जबकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट इज द रीजन के लाइबिलिटी जो है तो वो लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड है। रिस्क लेवल इसमें हाई रिस्क होता है, जबकि इसमें कंट्रोल्ड रिस्क होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझाना जरूरी है एक अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की हैसियत से। एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स जरूरी हैं? कोई भी पार्टनरशिप हो उसमें मिनिमम 2 ही पार्टनर्स होना जरूरी है। क्या एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? जिस तरह हमने पीछे देखा, इसी तरह बिल्कुल एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको समझाना इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। क्या एलएलपी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? बिल्कुल जी हाँ, एलएलपी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, और बैंक में केवाईसी के लिए एसईसीपी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। बिल्कुल वो आगे देखें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत होती है? ऑडिट रिक्वायरमेंट बिजनेस साइज और रेगुलेटर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में मैंडेटरी होती है और कुछ में नहीं होती। अगर रेगुलेटर कहता है तो करवानी पड़ेगी। रेगुलेटर कौन है? एसईसीपी। अगर जरूरी नहीं है, मोस्टली जरूरी नहीं होती। क्या एलएलपी शेयर इशू करती है? तो बिल्कुल ऐसे एलएलपी शेयर इशू नहीं करती, क्योंकि ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, तो इसमें शेयर इशू नहीं होते। शेयर से प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में इशू होते हैं। इसमें शेयर होल्डर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि पार्टनर्स के आपस में शेयर्स होते हैं। किसी का 60-40, 30, 70, 60, 40, 50-50 इस तरह करके रेशियोज होते हैं। एलएलपी डिसॉल्व कैसे होती है? एलएलपी डिसॉल्व सिंपली वैसे ही होती है जिस तरह एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, कोर्ट ऑर्डर से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, या वॉलंटियरली वाइंडिंग अप। तो पार्टनरशिप ऐसे ही डिसॉल्व होती है। तो ये तमाम चीजें बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको ये था कि आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग तक महदूद ना रहें, सिर्फ वो 5-6 डॉक्यूमेंट्स, सॉरी टू से, वो क्लर्क की तरह वो 5-6 डॉक्यूमेंट्स पूरे किए और अकाउंट चला दिया। नहीं, आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। हम भी जब अकाउंट ओपनिंग में थे तो हमने भी इसी तरह 5-6 डॉक्यूमेंट्स लिए और बस अकाउंट खोल लिए। बैकग्राउंड कोई बताता नहीं था। बहुत कम लोग थे जो हमें सिखाने वाले थे, बहुत ही कम लोग थे जो हमें बताने वाले थे, सिखाने वाले थे, चीज़ों को डिस्कस करने वाले थे। लेकिन माजरत के साथ बहुत से अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर हमारे ऐसे हैं जो लकीर के फ़कीर हैं। बस उनको जो है तो सिर्फ 5-6 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी जाती है कि आपने इसको इस तरीके से खोलना है, और उनके पास टाइम भी नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग्स होती है, ना उनको गाइड किया जाता है, ना उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। बस डेली का वो बकेट खाली करना होता है 80, 90, 100, 50, 60 अकाउंट्स का। उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो पढ़ें। घर जाके इन चीज़ों का टाइम होता नहीं है। तो ये 8, 10, 15, 20 मिनट की वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि उनको एक नॉलेज दी जाए, वो सीखें, ताकि वो सीखेंगे तो कल को किसी फोरम पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। जब आपको चीज़ों का पता ही नहीं है तो आप अकाउंट खोलने वाले मतलब ऑफिसर तो बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो हमने भी थोड़ी मेहनत की है, इन चीज़ों को सीखा है। आज हम डॉक्यूमेंटेशन पे डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। इसमें सबसे पहले आपने लेना है कॉपी ऑफ द एप्लीकेबल वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसमें 2, 3, 4 पार्टनर्स हैं, एंड अथोराइज सिग्नेटरीज। उसी तरह पार्टनरशिप पे जिस तरह हमने डिस्कस किया था तमाम पार्टनर्स के, या अगर कोई अदर देन पार्टनर सिग्नेटरी है तो उनके अपने वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ले लेने हैं, CNIC ले लेना है, वैलिड CNIC ले लेना है, और इसके अलावा बायोमेट्रिक कर लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज ले लेनी है, सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी है। ठीक है, सर्टिफाइड, चूंकि ये LLP है तो इसमें नोटरी पब्लिक से सर्टिफाइड होंगे या फिर SECP से सर्टिफाइड होना जरूरी है। मोस्टली SECP से ही सर्टिफाइड होते हैं। उसकी वजह यह है चूंकि ये SECP के डॉक्यूमेंट्स हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, जो भी उनकी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट होगा वो आपने लेना है। LLP फॉर्म 3, ठीक है, LLP फॉर्म 3 भी आपने लेना है उनसे। और इसके अलावा जो है हैविंग डिटेल ऑफ पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड LLP। अगर वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड LLP है तो उसका फॉर्म 3 आएगा और उसमें तमाम पार्टनर्स की डिटेल होगी, और इसका एक सर्टिफिकेट भी
होता है वो भी आपने लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ द LLP रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है वो भी आपने इनसे लेना है। अगर वो न्यूली LLP है, न्यूली कंपनी है, तो वो उसका आपने फॉर्म 3 ले लेना है जिसमें तमाम पार्टनर्स की डिटेल होगी। फॉर्म 5 रिगार्डिंग चेंज इन पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर इन केस ऑफ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड LLP। अगर वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और उसमें कुछ चेंज आई है तो फिर आपने उसका फॉर्म 5 लेना है। और ये दोनों फॉर्म कहाँ से इशू होते हैं? SECP से इशू होते हैं। SECP की इंडोर्समेंट उन पे लगी होती है। अक्सर व बेशतर जो है तो इनकी जो डीड आती है उस पर भी SECP की इंडोर्समेंट होती है, और अगर इंडोर्समेंट नहीं है तो फिर वो नोटरी पब्लिक से इंडोर्स होना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि इस पर अक्सर बहस होती थी कि SECP से है या नहीं, तो चूंकि अब SECP ने ऑनलाइन पोर्टल दे दिया है, वहाँ से ये वेरीफाई हो जाते हैं, तो वहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो फॉर्म 3 और फॉर्म 5 ये आपने ले लेना है। अगर वो न्यूली है तो फॉर्म 3 आएगा, अगर वो ओल्ड है और कोई चेंज हुआ है तो फिर आपका फॉर्म 5 आएगा। और अगर उसमें कोई चेंजेस हुई हैं तो फिर आपको डेफिनेटली उसकी डीड भी रिवाइज वाली चाहिए होगी। अगर कोई पार्टनर चेंज हुए हैं, ऐसी भी हमने डीड्स देखी हैं, ऐसी भी हमने चेंजेस देखी हैं जिसमें 10-10, 20-20, और ऐसी भी मैंने मेरे टाइम पे हाईएस्ट जो मैंने देखी है 22 मरतबा एक कंपनी में डीड रिवाइज हुई है। तो हमने उसका पूरा चेन बनाया था, आपने पूरा चेन लेना है। 2001 में रजिस्टर्ड हुई, 2002 में चेंज हुई, वो आपने लेना है। 2005 में चेंज हुआ, वो आपने लेना है। 2010 में चेंज हुआ, वो आपने लेना है। 2015 में कोई चेंज हुआ, वो आपने लेना है। और 2026 में कोई चेंज हुआ तो वो आपने ले लेना है। वो तमाम डीड्स का आपने पूरा एक चेन बनाना है, तभी आपको समझ आएगी। और अगर वो आपको चेन नहीं देते तो फिर आपने अपने कंसर्न रेलेवेंट मैनेजर से पूछना है, अपने लीगल डिपार्टमेंट से पूछना है, अपने कंप्लायंस से पूछना है कि आया ये हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम लें ना लें, चूँकि फला टाइम पे कौन चेंज हुआ, कौन चेंज नहीं हुआ, ये आपको पूरा चेन ऑफ डीड्स जब तक नहीं मिलेगा आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास ऐसी भी कंपनीज आती थी जिसमें 10, 15, 20 मरतबा चेंजेस हुई होती थी। अक्सर व बेशतर वो हमें प्रोवाइड कर लेते थे, लेकिन जब हमें प्रोवाइड नहीं करते थे तो हम अपने लाइन मैनेजर के पास जाते थे या अपने कंप्लायंस या अपने लीगल से ओपिनियन लेते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक आई होप सो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखें, अथॉरिटी लेटर साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। मतलब तमाम पार्टनर्स ने अथॉरिटी लेटर साइन किया, अथोराइजिंग द पर्सन टू ऑपरेट द LLP। कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि यार हम पार्टनर्स में ही कोई 1, 2 या 3, 4 अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, और वो अकाउंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो है तो उनके एग्रीमेंट में लिखे होते हैं, ठीक है, जो इनकी डीड होती है उसमें लिखे होते हैं और वो उससे मैच होने चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यार हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बिजी लोग हैं, हमने मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं, तो वहाँ पे फिर जो है तो अथोराइजिंग द पर्सन टू ऑपरेट द LLP। मतलब ABCD पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं चलाना, हमें XYZ को जो है तो ऑपरेट करना है, मैंडेट देना है कि वो चलाएं, तो फिर अकाउंट वो चलाएंगे, लेकिन इसके लिए तमाम पार्टनर्स साइन करके आपको देंगे। तो पार्टनर्स का साइन कंसेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने उसकी विजिट रिपोर्ट लेनी है, उसके अलावा आपने उसके बिजनेस के पिक्चर्स लेनी है। ये आजकल बैंक्स में मैंडेटरी हुआ है, चूँकि KYC के बड़े मसले मसाइल हैं, स्टेट बैंक की भी इंस्ट्रक्शंस हैं, बैंक की इंटरनल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, चूँकि काम कुछ और कर रहे होते हैं, एक्चुअल में बिजनेस कहीं और होता है, नाम कुछ और लिखा होता है, पार्टनर्स कुछ और कर रहे होते हैं, कपड़े का काम बताते हैं वो कर रहे होते हैं, जो है तो शूज़ का काम बताते हैं, वो ड्राई फ्रूट का काम कर रहे होते हैं, कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इस तरह के बड़े मसले मसाइल आजकल आए हुए हैं। तो चूँकि ये लीगल एंटिटीज़ होती हैं पाकिस्तान में और SECP इनको रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन आपको पता है फ्राडिया होते हैं, वो किसी भी शेप में आके, चाहे वो सोल की शेप में हो, चाहे इंडिविजुअल की शेप में हो, चाहे पार्टनरशिप की शेप में हो, या किसी भी XYZ रेगुलेटेड कंपनी की शेप में ही हो, वो तो फ्रॉड करके जाते हैं। तो बैंक ने अपने आप को सिक्योर करना है, बैंक ने अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, तो इसलिए बैंक जो है तो अपने पर्सनल बैंकर को भेजता है, अपने ब्रांच मैनेजर को भेजता है, या अपने ऑपरेशन मैनेजर को भेजता है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भेजता है और उनसे एक विजिट करवाता है और उस पर साइन लेता है, डेट लेता है और लिखता है कि आपके रिलेटेड पार्टीज कौन सी होगी, आपकी रेलिवेंट पार्टीज कौन सी होगी, आपकी काउंटर पार्टीज कौन सी होगी, आप खुद बिजनेस क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी ट्रांजैक्शंस हो सकती है, आपकी एक वो थ्रेशोल्ड क्या होगा, ये सब चीज़ें डिफाइन करना ज़रूरी होती हैं ताकि बैंक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए, वरना बाद में मसले मसाइल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई होगी, और अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे
सवाल किए जा रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि ट्रस्ट, एनजीओ, एनपीओ, तो इस तरह मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है, जिस तरह आसान, इंडिविजुअल, सोल, पार्टनरशिप, एलएलपी, इस तरह हम आगे जाते जाएंगे। फिर पार्टनरशिप है, फिर पब्लिक लिमिटेड है, फिर एनजीओ, एनपीओ, सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, इस तरह हम एक पूरी सीरीज बनाते जाएंगे अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, ताकि जिसको भी कोई अकाउंट चाहिए तो वो वीडियो पे क्लिक करके देख सके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो अपने सर्कल में, अपने लोगों से, अपने बैंक के दोस्तों के साथ सर्कुलेट करें, ताकि उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।